उस काले कानून को, वक्फ के बिल को किसी ने फाड़ के फेंका तो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर शोबे पे आपकी हमारी लड़ाई लड़ता है ओवैसी साहब। मजलिस आपके साथ हर इसमें खड़े रहती है। तो क्या सीमांचल की आवाम का, क्या बिहार की आवाम का ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी मजलिस का साथ दें, हम भी असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करें, हम भी मजलिस की ताकत को मजबूत करें, हम भी हमारे यहाँ से बिहार के लालों को चुनकर भेजे बिहार की असेंबली में, ताकि बिहार सीमांचल का भी विकास हो, यहाँ भी इंसाफ मिले। आपके भी बेटे को तरक्की होने का अधिकार है, आपको भी मेडिकल कॉलेज लेने का अधिकार है, आपके पास भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का अधिकार है। ये सारे सपने अगर कोई पूरा कर सकता है तो कोई और नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा कर सकती है आपके लिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जब चुनाव आएगा आप तमाम इत्तेहाद पैदा करेंगे, मुत्तहीद होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आकर तमाम रंजिशों को भूलकर एक साथ एक ही नारा, एक ही आवाज लगाएंगे कि आप पूरा सीमांचल का युवा, पूरा सीमांचल का आवाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। और इतने बटन दबाना है पतंग छाप के बटन पे कि चुनाव के दिन पूरे आसमान पर सीमांचल में सिर्फ एक ही चीज दिखे, मजलिस की पतंग पतंग पतंग। बहुत लगाएंगे ना, जोरदार दबाएंगे ना बटन इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तर अली खान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी सीमांचल की आवाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मोहतरम जनाब अख्तर अली ईमान साहब, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, शे नशीन पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मौज़्ज़ीन अराकीन, अज़ीज़ान मिल्लत, 5 साल पहले जब मैं आपके इस विधानसभा में आया था मोर में, मैं अपनी हर तकरीर में ईमान साहब, महाराष्ट्र के शेर जनाब वारिस पठान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे बहुत ही मोहतरम एमएलए माजिद भाई, डाइस पे तमाम तर एमआईएम के मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार हजरात, और आज के इस विशाल जनसभा में हमारे तमाम तर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मजलिस के दीवानों, मैं आप तमाम लोगों का आज के इस जनसभा में जो जज्बात देख रहा हूं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि अभी कुछ मिनट पहले, कुछ घंटा पहले आपके इस भाई, इस बेटा को 22वीं विधानसभा से प्रत्याशी के लिए घोषणा किया गया है। मैं आप तमाम लोगों से दुआ लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूं। क्या आप लोगों की दुआ मुझे मिलेगी? क्या आप लोगों का समर्थन मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को गवाह रख के एक वादा करता हूं कि जिस तरह से हम पे भरोसा आज एमआईएम के सदर जताए हैं, उसके भरोसे का कभी खून नहीं होने दूंगा। जो पिछले दिनों हुआ है, कुछ लोग आए मौके की तलाश में और मौका भी मिला उसको, और आप लोगों ने भरोसा भी दिया उस पर, लेकिन आपके भरोसे का खून किया उसने, आपके विश्वास को तोड़ा, ना सिर्फ पार्टी का नुकसान किया बल्कि सीमांचल का बड़ा नुकसान किया। चूंकि मुद्दत से ये सीमांचल कहीं ना कहीं सबसे पीछे जाके खड़ा हो चुका है। ये सीमांचल की जनता आजादी के बाद से ही, जब से बिहार असेंबली का चुनाव का सिलसिला चला, तो ये सीमांचल की जनता जिसको भी वोट किया उसी की सरकार बनी। लेकिन अफसोस की बात है, वोट आपका हुआ, सरकारें आपके वोट से बनी, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सका।
आपके गांव, आपकी सड़कें नदियों के जद में जा रही है, लेकिन उसको ना तो मुआवजा मिलता है, ना उन सड़कों को बचाने का कोई काम होता है। आपके यहाँ जो पुल बन रहा था, अधूरा पुल 15-15 साल तक लटकता रहा, लेकिन आपने पिछले दिनों असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत। सब चंद बातें आपसे एक अर्ज करके अपनी जगह ले लूंगा, चूंकि आपको अपने सदर को सुनना है। देखिए, मुद्दत के बाद एक लीडर, एक ऐसा लीडर जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सारी काबिलियत रख दिया है, सारी काबिलियत कूट कूट के भर दिया है, जो बैरिस्टर हैं, जो निडर हैं, जो बेबाक हैं। अब बारी हम लोगों का है कि हम लोग उसको मजबूत करें या नहीं करें। क्या हम लोग इसको मजबूत करेंगे? तो अपना हाथ उठा के समर्थन दीजिए और अपने सदर साहब को हम लोग ये भरोसा दे के भेजिए कि अब किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है सर। आपको ये सीमांचल की जनता आपको इतना सीट देगी जितना शायद दूसरे लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोग सीमांचल से एक मजबूत समर्थन के साथ अगर बिहार असेंबली में गए तो यकीन जानिए 70 साल का हिसाब हम लोग वहां चुकाएंगे। इसी वादे के साथ हम आपसे आपका दुआ लेके रुखसत होते हैं और आपसे अपील करके जाते हैं, कोई कुलैया, कोई सुरजापुरी नहीं कीजिएगा। इस वक्त सभी चीजों से ऊपर उठना होगा, ना हिंदू मुसलमान कीजिएगा, इसलिए कि आपका इलाका पूरी तरह से बीमार इलाका है और उसका इलाज अगर किसी पार्टी के द्वारा हो सकता है तो मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।